नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी की। दिल्ली में इन दिनों कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे। कई अस्पतालों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, तो कई अस्पतालों को आखिरी क्षण में ऑक्सीजन मिल पाई है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों से बार बार ऑक्सीजन का स्टॉक लगभग खत्म होने की खबरें आ रही है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा था कि राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि वो ऑक्सीजन रीफिलिंग की सुविधा और बढ़ाए। आपको बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लगभग 60 मरीजों की मौत की कगार पर थे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को एक ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन देश में कोरोना के मामलों जिस तेजी से आ रहे हैं उससे इसका हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने कितनी तैयारी कर रखी थी। एक एक सांस की लड़ाई। पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तर के हरियाणा और मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक सभी जगह मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा होगी। उत्तर प्रदेश में तो कुछ अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक की कहे तो तख्ती तक लगा दी गई है। लखनऊ में अस्पतालों ने तो मरीजों को कहीं और जाने के लिए कहना शुरू कर दिया है। दिल्ली के छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम भी यही कर रहे हैं। कई शहरों में मरीजों के बेहाल परिजन खुद सिलेंडर लेकर रीफिलिंग सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। हैदराबाद में तो एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जमा भीड़ पर काबू पाने के लिए बाउंसरों को बुलाना पड़ा। जी हाँ, ऐसे दृश्य भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के शिकार कई मरीज इलाज के इंतजार में दम तोड़ रहे। जिन लोगों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनका इलाज करने में अस्पताल को दिन रात एक करना पड़ रहा। जिन लोगों को कहे तो किस्मत से बेड मिल गए हैं, उनकी सांसें बचाने के लिए अस्पताल भारी जद्दोजहद में जुटे। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग करती अपीलों की भरमार लग चुकी है। पिछले एक सप्ताह से भारत अपने भारी सर्वे से जूझ रहा है। मेडिकल ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत ने यहाँ दहशत पैदा कर दी। कोरोना से पैदा हालातों को देख चुके डॉक्टरों से लेकर अस्पतालों, अफसरों और पत्रकारों को लग रहा है कि उनकी आंखों के सामने से एक मंजर पहले भी गुजर चुके थे। 7 महीने से पहले जब कोरोना के मामले उफान पर थे, तब भी ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत नहीं सुनी। लेकिन इस बार हालात बेहद खराब है। हम देख रहे हैं कैसे लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख होने में कितना कम समय लगा, जबकि हकीकत यह है कि देश में ऑक्सीजन का जितना प्रोडक्शन होता है उसका सिर्फ 15% ही अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं। बाकी 85% जो है वो उद्योगों में होता है। सीनियर हेल्थ अफसर राजेश भूषण के मुताबिक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन सप्लाई का 90% अस्पतालों और दूसरी मेडिकल जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पिछले साल सितंबर के मध्य में जब कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो हर दिन मेडिकल जरूरतों के लिए 2700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। इस दौरान देश में हर दिन कोरोना संक्रमण के करीब 90,000 नए मामले आ रहे थे। लेकिन इस साल अप्रैल में ही 2 सप्ताह से पहले एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़कर 1,44,000 तक पहुंच गए। जब तो हर दिन संक्रमणों की संख्या बढ़कर दोगुने से अधिक यानी 3 लाख तक पहुंच गई। सरकार भांप तक नहीं पाई है। हालात इस कदर बिगड़ेंगे। पुणे में कोविड अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर सिद्धेश्वर शिंदे कहते हैं, हालात इतने खराब है, जब तक कि आईसीयू बेड का इंतजाम नहीं हो सका तब तक हमें कुछ मरीजों का इलाज कहे तो कॉरिडोर एम्बुलेंस में करना पड़ा। आईसीयू बेड मिलने से पहले हमें उन्हें इन एम्बुलेंसों में 12 घंटे तक रखना पड़ा। देश भर में जितने कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उनमें पुणे दूसरे नंबर पर है। मौतों के मामलों में यह तीसरे नंबर पर है। पिछले सप्ताह जब पुणे में वेंटिलेटर खत्म हो गए थे, तो डॉक्टर शिंदे को अपने मरीजों को दूसरे शहरों में भेजने पड़ा। पुणे में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। यहाँ तो आसपास के जिलों के लोग भी इलाज कराने आते थे। ऑक्सीजन के लिए मारामारी। कुछ राज्यों में स्थिति अच्छी तरह संभाली। केरल ने पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी और फिर इस पर कड़ी
कहे तो निगाहें रखनी शुरू की। केस बढ़ने के मद्देनजर इसने ऑक्सीजन सप्लाई कहे तो बढ़ाने की योजना पहले से ही तैयार रखी। केरल के पास अब सरप्लस ऑक्सीजन है और यह दूसरे राज्यों को इसकी सप्लाई कर रहा है, लेकिन दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं है। सप्लाई के लिए वे दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक राष्ट्रीय कोविड योजना बनाने को कहा है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को जो है कम किया जा सके और पूरी तरह से खत्म किया जा सके। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।